नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 सीरीज़ मिर्ज़ा गालिब के ऊपर आपने मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर पर सुना। उस दोनों सीरीज़ की सफलता के बाद हासिल अभी तक यह है, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सबसे हरदिल अजीज़ मामू की ज़ुबान में अगर कहें तो उर्दू ने इनको 20 साल में क्या दिया। इनकी ज़ुबान में अगर मैं कहूँ, आप भी खुद सुनेंगे कि ये कहते हैं कि इन्होंने जो भी अपने जीवन में पाया वो उस चीज़ से पाया जिसमें उर्दू बहुत सीधे सीधे कहीं नहीं आता है, लेकिन इनके भीतर उर्दू ज़िंदा रही और उरूज़ पर रोज़ बरोज़ पहुँचती चली गई। जब मिर्ज़ा गालिब के ऊपर मैंने मामू का इंटरव्यू किया, गालिब को इन्होंने अपने तरीके से जब लोगों के सामने रखा, पेश किया, उस पर बातचीत रखी, तो उसका आलम यह है कि अब मामू के पास भी, क्योंकि मामू मूलतः जेएनयू में कैंटीन चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, आज तक उर्दू की दुनिया का कोई भी आदमी ये जानते हुए कि मामू जेएनयू से पीएचडी है, किसी ने भी मामू को पढ़ने लिखने का काम नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तजुर्बा बढ़ता है, मामू के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। एक किताब आई है, आप देख सकते हैं, मामू पढ़ के बताएंगे। टाइटल तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे टाइटल बता दिया गया है, लेकिन मामू से अभी हम बताएंगे कि ये किताब आपके पास कहाँ से आई और क्यों आई और इसके पीछे की कहानी क्या है और आप इसको कैसे देखते हैं। मामू, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में फिर से बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपको बार बार मेरे ही मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर आना पड़ता है, इसके लिए और शुक्रिया। चूँकि मोहब्बत की बात हम आपसे ज़्यादा और किसी से कर नहीं पाते हैं, इसके लिए तीसरी बार भी शुक्रिया। रही बात के गिनिए मत मामू, ये तो सिलसिलेवार ढंग से चलता रहेगा। कितना गिनेंगे आप? हाँ, गिनने से उसकी फिर वो है कि मोहब्बत को कोई कैसे इंतज़ार के लिए घड़ी नहीं देखा जाए, वरना फिर इंतज़ार का मज़ा जो है ना बेलज़्ज़त हो जाएगा। तो जान लीजिए, ये किताब आपको लोग पहुंचा दे रहे हैं, क्या लफड़ा है? इस किताब की कहानी यूँ है कि गालिब के खतूत के नाम से ये किताब है। इसको डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी साहब ने मरतब किया है और मेरे ख्याल से नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने इनको छापा है। मुझे लग रहा है कि 20 सालों तक जिन उर्दू वालों ने मुझे पहचानने की कोशिश नहीं की। आप शिकायत कर रहे हैं उर्दू? नहीं, शिकायत नहीं है। उर्दू पे ऐसे ही हमले हो रहे हैं, आप भी हमला कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ, उसको एक तंबीह भी कहते हैं कि उर्दू वाले, अगर जो तुमने कुछ दिन पहले मुझे पहचान लिया होता ने तो शायद 2-4 ख़जाने तेरे उर्दू के ख़जाने में मैं भी जोड़ने की ज़रूर कोशिश करता। इतना तो मैं नुकसान हुआ। अब इसकी भरपाई इंशाअल्लाह आपने मुझे याद करना शुरू किया है तो मैं कोशिश करूँगा कि 20 साल तक जो उर्दू दुनिया को मैं नहीं दे पा रहा था किसी प्लेटफार्म के वजह कर, अब लगता है कि आप लोग के साथ बहुत करीब जुड़ने की कोशिश हो रही है और बहुत जल्द आपके करीब आऊँगा। मुझे मोहब्बतन नजरान अक़ीदत के तौर पे गालिब के खतूत का ये शुमारा, मुझे इस पे कुछ तबसरा करने को कहा गया है। आप कर पाएंगे? आप तो कभी जो कहा कि कलम कॉपी आप फेंक दिए थे, उर्दू वालों ने तो यही आपके बारे में फैला रखा है। उर्दू वालों को मैं पहले बता ही रहा हूँ कि जिस तरह कॉपी कलम समझ के मुझे अपने सबसे करीब वाले डस्टबिन में डाल दिया था। अच्छा। अब उससे निकालने की कोशिश है तुमको कि कभी कभी फेंके हुए कागजात भी डस्टबिन से चुन के निकालने पड़ते हैं, अगर जो कोई कीमती कागज़ उसका फट के चला गया है उसमें। ये गालिब के खतूत जिन्होंने भेजा दूरदर्शन की तरफ से, उनसे मैंने एक सवाल किया, यार मैं तो अदब का आदमी हूँ ही नहीं, तो ये क्यों? आपने तो उर्दू में पीएचडी कर रखी है, आप तो अदबी दुनिया से नहीं जुड़ा हुआ हूँ।
मैं एकेडमिक में नहीं हूँ। ये सब काम जनरली उन टीचर प्रोफेसरों को मिलता है जिनको है कि वो कुछ भी लिख दें इनके ऊपर तो उनको एक मुआवजा भी मिलता है। वो मुआवजा मेरे लिए भी है। मैं उस मुआवजे का हकदार हूँ या नहीं हूँ, मगर मुझे इतना हक दिया है मुझे इन्होंने कि गालिब और गालिब के खतूत पे मैं कुछ कह सकूं। ये इसीलिए ये मेरे लिए बात फ़ख्र है कि हमको इन्होंने इस लायक समझा और मुझ कम उर्दूदा या कम एक्सपीरियंस वाला उर्दूदा कुछ कहने को राज़ी होता है तो इस पे मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। परसों दूरदर्शन पे 2 बजे का प्रोग्राम है, 15 मिनट के प्रोग्राम में गालिब के खतूत के बारे में मैं तबसरे पे आऊँगा। आप लोग इस चैनल के माध्यम से उस चैनल को भी आप लोग देखें तो आपको एक उर्दू का एक आपके उर्दू वालों के बीच एक दबा हुआ उर्दू वाला एक सामने आएगा। रही बात के गालिब की शायरी पे मैं बोल ही रहा हूँ। गालिब की शायरी पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि गालिब एक अलग चैप्टर है और गालिब के खतूत एक अलग दूसरा चैप्टर है। गालिब के अंदाज में गालिब के यहाँ कहीं कहीं टफ उर्दू का इस्तेमाल होता है और खतूत में जो उन्होंने अपनी वो रवानी दिखाई है, सलासत दिखाई है, एकदम आम बोलचाल की दोस्तों के बीच की ज़बान को उन्होंने जो तराश खराश के साथ पेश किया है वो एक खूबसूरत नस्र के मानिंद है। और उससे मतलब गालिब सिर्फ पर्शियन नहीं, उर्दू शायरी ही नहीं, बल्कि अपने खतूत गालिब में भी वो माहिर है, वो गालिब ही हैं। वो वहाँ भी किसी को गालिब आने नहीं दिया है, गालिब ने अपने ऊपर। लेकिन ये गालिब के चंद अशार को लेकर ही काफ़ी लोग चर्चा करते हैं और गालिब का मतलब तो आज भी लोग शायर ही समझते हैं। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि गालिब ने खतूत जैसी चीज़ें भी लिखी हैं जो आपके जैसा पीएचडी की है। आपने तो पीएचडी ऐसे व्यक्ति पे की है जिनके पास ये कहा जाता है, जिनके बारे में पिछले इंटरव्यू में नहीं, हम लोग के सब्जेक्ट में शामिल था भाई। गालिब के खतूत पढ़ना था हम लोग को एमए में, उर्दू में था। हाँ उर्दू में था। आप जाहिर सी बात है, चूँकि गालिब को वो शेर व शायरी के हवाले से जान रहे थे और जितनी शोहरत गालिब के खतूत को होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा। उर्दू की दुनिया का जो पहला मुआवजा जो अब उम्मीद है कि आपको भी मिल रहा है इस के तबसरा के बाद या पहले जो भी हो, 20 साल में पहली बार आपको उर्दू की दुनिया से मुआवजा मिलेगा। कैसा लग रहा है? उर्दू के नाम पे पहली बार इस तबसरे के बाद जो मुआवजा मेरे पास आएगा, बेशक उस मुआवजे का अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम और दोस्तों की मोहब्बत के बदले जो नवाजिश हम पर है कि कुछ लोगों ने पहचानने की कोशिश की, कुछ लोगों ने ढूंढने की कोशिश की कि एक उर्दू का आदमी ढाबा चला रहा है, अपनी ज़िंदगी को ढाबे को ही काबा समझ के उसी पे अपनी ज़िंदगी का अंत बना देता है। मगर उसको कभी कभी ये खलता है उसको कि हम उर्दू में रह के उर्दू के लिए हम कुछ नहीं कर पाए, तो उसको कभी कभी ये चीज़ उसको खलिश के तौर पे। लेकिन पूरे जेएनयू में जो होली के एक दिन पहले जो महा चाट सम्मेलन होता है, उर्दू में रात भर में आप इतनी शायरियाँ पढ़ देते हो, इतना तो लोग 2 साल के एमए में इतनी शायरी लोग नहीं पढ़ पाते होंगे, या पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। तो उर्दू वाले के पास वो खबर नहीं गई। मैं 20 साल से बस मेरे और उर्दू वालों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो 20 लोगों को बंद कमरे में उर्दू पढ़ा रहे थे। जो टीचर उर्दू के होंगे वो कहाँ पढ़ा रहे हैं? क्लासरूम में 18-20 स्टूडेंट एक बैच में मिले उनको। हमें वो बैच जो है ना बहुत छोटा लगता था कि मैं सिर्फ 20 लोगों को, मैंने कहा क्यों नहीं 20,000 लोगों को। हमने उस क्लासरूम से निकाल के मामू ढाबे पे ला के रख दिया अपने उर्दू को। अब यहाँ मैं ढाबा, खाना, चाय, हर एक चाय के साथ
एक उर्दू का शेर मैंने अपने कस्टमर को दिया, पैसा मैंने सिर्फ चाय का लिया अच्छा। और शेर का मुआवजा कभी वो मुझे नहीं दे पाया। शेर सुन के महसूस हुआ, नहीं समझ पाया। मैंने 3 बार समझाने की कोशिश की। जब तक गालिब नहीं समझ गया तब तक उसको चाय के साथ शेर सुनाता रहा, जब तक वो ये नहीं कहे। तो अब ये बताइए, इस तरह से गालिब को प्रचार में लाना, ढाबा पर बैठ के गालिब का जिक्र करना, लड़के लड़कियां जैसे कस्टमर को रोक रोक के चाय में 10 मिनट रोक दिया और पहले शेर सुनाया उसको, इस तरह से जो उर्दू की मैं सेवा कर रहा था, ये उर्दू वालों को नहीं खबर थी। उर्दू वालों को तो चाहिए भाई कहाँ है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फिर मैंने कहा अपना एक छोटा सा कोई स्टूडियो बना रखा है, उसमें कुछ अशार में पेश करता रहता हूँ, तो उर्दू वालों के पास जाना शुरू हो गई है मतलब ये चीज़। और मुझे ये, लेकिन आप क्लासरूम में नहीं पहुंचे, लेकिन उर्दू से मोहब्बत तो बल्कि बढ़ता ही गया। उर्दू से मोहब्बत आप खत्म तो होने की जहाँ चीज़ थे, नहीं थी। मैंने आपको उर्दू तो पटना में अलुमनाई मीट में लोग बुला रहे हैं। बताइए। मैंने उर्दू को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं रखा, जो कभी भी छोड़ दे कभी भी पकड़ ले। अच्छा मैंने उर्दू को अपनी जान बना कर रखा है। अच्छा। आपको जब तक बीवी मैं कह हूँ, देगा कोई। बहुत सारे लोग उसको सोच रहे थे आप गर्लफ्रेंड बना के नहीं रखे तो लोग बीवी गर्लफ्रेंड तो हाँ, तो बीबी भी उसी में आती है। उस सबको हम 2 अलग अलग खाने में नहीं रखते हैं। बीबी देखिए, बीबी जब बीबी बन जाती है तो गर्लफ्रेंड से कोटे से हट जाती है वो। अच्छा। एकदम सीधा मेथड है। बीबी जब बन जाती है तो अब गर्लफ्रेंड वाले जो सवाल जो उसके मन में पनप रहे थे, एक एक डायरी नोट करके रोज़ मेरे ही किए हुए सवाल को अब रोज़ सवाल करते जाती है। उसको ये नहीं मालूम था कि हमने उसको गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में झूठे अशार सुनाए थे। अब बीवी बन गए हो, अब क्या झूठा शेर सुनाओ तुमको। अब तो मैं फंस गया और होल बिहार में और करवा की टाइप से। अब तो बीवी बन गए। बीवी के बाद भी गर्लफ्रेंड बनाने का एक अलग मज़ा है, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो गालिब किस फेज में आएंगे आपके लिए? देखिए, गालिब के बारे में किसी ने डोमनी, किसी ने महबूबा। गालिब की महबूबा कभी मरी ही नहीं और कभी थी ही नहीं। जो उसकी महबूबा थी वो अभी रह गई जिंदगी भर उसके लिए। दुनिया को ढूंढने के लिए उसने कह दिया कि तू मेरी महबूबा का ढूंढ। गालिब के बारे में एक बात है, मैं बचपन से उसे देख रहा हूँ। गालिब की अपनी महबूबा थी नहीं थी, किसके लिए इतने रोमांटिक रूमानी आशार लिख रहे थे, तो गालिब और उनकी अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन गालिब के आशार पढ़ पढ़ के लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड जरूर सेट करती है। हाँ, तो गालिब के अशार पढ़ के अगर जो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी ने सेट किया है तो समझ लीजिए वो जोड़ी बहुत खूबसूरत होगी। पहले तो गालिब के शेर पढ़ने वाला स्टूडेंट बढ़िया होना चाहिए और गालिब के शेर को समझने वाली उनकी महबूबा जिनको बना रही है उनको भी उतनी समझ होनी चाहिए। और अगर कोई पट जाए तो सोचिए मतलब क्या कहेंगे। गालिब का शेर किसी को भी तशरीह के तौर पे सुना देंगे तो पटना 110% यकीनी हो गया। मसलन एक शेर ले लीजिए आप, मोहब्बत का एक शेर उठाइए और किसी लड़की को सुना दीजिए, ठीक है ना। वो गर्लफ्रेंड है तो पत्नी हो जाएगी और पत्नी है तो नई गर्लफ्रेंड बन जाएगी दूसरी फिर आपकी। इस शेर के इसमें ये खासियत होती है। इसमें खासियत ये है कि तिशे बगैर मर न सका कोहकन असद, सरगुश्ते खुमारे रसूमों क़यूद था। शरीफ फरहत का जिक्र करता है ये। आपने किया है? मैंने किया भी पहले। और उस हवाले से सिर्फ ये कहूँगा कि जब शरीफ फरहत की मोहब्बत को वाले वाक़या किसी को मालूम है सामने वाला को, और ये शेर अगर जो आपने सुना दिया विद तशरीह कि फरहाद का कुल्हाड़ी से सर फोड़ लेना ये गालिब को अच्छा नहीं लगा। अगर जो मोहब्बत थी और इश्क था तुमको अगर जो, तो तुम्हारे महबूब के मर जाने की खबर तेरे उससे पहले तेरी जान चली जानी चाहिए थी। मोहब्बत को वो, अब ये वाली जब तशरीह आप किसी दोस्त लड़की को जब उसको समझ में आ गया तो उस दिन से टेलीफोन करना शुरू कर देगी। आप टेंशन मत लीजिए। तो गालिब के शेरों का यह असर है। गालिब के शेर को ये बता दीजिए, कभी कभी गर्लफ्रेंड को और किसी दूसरे रूप में भी ले चलिए, उसको हर जोन में लेके चलिए। गालिब के यहाँ है फैसिलिटी। अरे मत पूछिए, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा। तेरा आना जाना कोई नया नहीं है हमारे पास, कोई नया खेल नहीं है, रोज़ होता रहता है, सब हम रोज़ देख रहे हैं। लेकिन ये तो आपके साथ नहीं सुविधा है, आपकी जैसी आवाज़,
आपकी जैसी पर्सनालिटी। तो गालिब सब नहीं हो सकता है ना, आप ये भी जान लीजिए। जाहिर सी बात है, गालिब सब होगा तो गालिब भाई इंटरव्यू क्यों कर रहे होते हैं आप बैठ के? हर कोई का अलग अलग मकाम है भाई। गालिब ने जो झेला है और मामू जो झेल रहा है, समझ नहीं है, गालिब निकल गया बिना बताए हुए। लेकिन गालिब के लिए आपके दिल में इतनी मोहब्बत थी 20 सालों से, आप ढाबा में कैसे फंसे रह गए? ढाबा में फंसे नहीं रह गए। गालिब का शेर में सुनाते सुनाते 20 साल अपनी उम्र पूरी कर ही दिया। मतलब देखिए, अगर ये ढाबे पे रहे तो गालिब को मुझे पढ़ने का वक्त मिल गया। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। गालिब को मैं क्लासरूम में एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ता था। हाँ। असलम साहब आते थे, पढ़ा देते थे। उतने ही शेर एक दिन महदूद दायरे के तौर पे रटते थे, तर्जमा कर देते थे, पढ़ देते थे। उसके बाद से गालिब को फिर नहीं झांकते थे, टॉपिक चेंज हो जाता था मेरा। अब तारीख़ भी पढ़ना है, तनकीद भी पढ़ना है। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए गालिब को पढ़ा। मगर गालिब का उसी वक्त, जब असलम साहब पढ़ा रहे थे हम लोग को, उसी वक्त कुछ अशार आ गए थे उनके। उस वक्त का जो अशार दिमाग में घुसा हुआ है, अब तक 55 सालों में भी मेरे दिल दिमाग से वो सब अशार नहीं जाते हैं। इसलिए मुझे गालिब से मोहब्बत हुई। फिर बाद में मैंने गालिब को पढ़ा, देखा, पढ़ ही रहा हूँ। पढ़ा मतलब मैं अभी पूरी ज़िंदगी लगा दूँ तो गालिब का 1-2 चैप्टर पढ़ पाऊँगा मैं अभी। गालिब इतनी बड़ी शख्सियत का लिख है हमारे यहाँ। बाकी लोगों को जो समझना समझते रहने दीजिए। गालिब के बारे में हम और भी चीज़ें बता रहे हैं। आप 20 साल से गालिब पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहा है कि 20 साल में लोग बूढ़े हो जाते हैं। आप बूढ़ा हो ही नहीं पा रहे हैं। गालिब ने आपको जवान रखा है क्या? गालिब जितने जवान को जवान रखे हुए अभी तक, जितनी गालिब के नाम पे जवानी है, जो गालिब का शेर बढ़ के, अपना शेर पढ़ के हमेशा जवान रहता है, इसलिए गालिब कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। और मैं गालिब पढ़ के मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं समझ सकता, क्योंकि गालिब की तमाम बातें बुढ़ापे की ठीक है, जवानी की भी ठीक है, मोहब्बत की भी ठीक है। हमको उनकी मोहब्बत की बातें बुढ़ापा में, मैं जब मैं जाऊंगा तो फिर बुढ़ापे के साथ उनको भी देखूंगा। मैं जवानी की तमाम चीज़ें, जवान खूबसूरती उसके, उनको मतलब मैं फ़िदा हूँ गालिब पे। बस अपना वो कुछ लिख दे, मैं उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा गालिब पे जितना बेहतर हमसे हो सकता है उतना खूबसूरत इंटरव्यू आपको दूं। साथियों, आप सुन रहे थे कि जेएनयू के मामू ढाबा के मालिक मामू, जिसे अभी तक लोग कैंटीन वाले समझ रहे थे, गालिब के इनसे बड़ा दीवाना हमने शायद ही कोई देखा है। मामू की गालिब की मोहब्बत का मुआवजा के रूप में उर्दू दुनिया से कुछ आएगा तो मामू बताएंगे कि मोहब्बत का मुआवजा है कि किस चीज़ का मुआवजा है। मैं मोहब्बत का ऐलान करूंगा, मैं उसके सब कुछ दिखाऊंगा। मैं गालिब का एज ए उर्दू गालिब का पहला मुआवजा गालिब के तरफ से, समझिए गालिब को मैं नहीं होता तो गालिब के अलावा कहीं और चुनता तो शायद वो हमारे को, मगर वो मुआवजा अगर जो मिल जाता है मुझे, तो गालिब की मोहब्बत के लिए उस मुआवजे से गालिब को एक एक कनी लगा के उसकी शोहरत के लिए मैं उस मुआवजे को रख दूंगा। गालिब को मैं ऐसी शोहरत दे के जाना चाहता हूँ। साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।